मैं दोस्तों जय श्री राम। मैं कपिल चौबीसा। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, विज़न और गोल। गोल के बारे में, गोल क्या होता है और कैसे अपने को उसको डिफाइन करना है। एक ज़िंदगी होती है, जैसे कि गाड़ी में कहीं जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो उसमें अपन टिकट लेते हैं। टिकट जैसे कि कहीं पे भी जाना, जैसे मुझे सूरत जाना है, बड़ोदरा जाना है, राजस्थान जाना है, दिल्ली जाना है, तो इस पर हम कहीं से भी जाते हैं तो टिकट लेते हैं। टिकट वहाँ अपनी डेस्टिनेशन तय करेगा कि मुझे दिल्ली आने पे वहाँ उतरना है। जैसे कि कहीं सूरत जाना था, सूरत में मुझे उतरना है। वैसे ही एक यात्रा में अपन टिकट लेते हैं, तो ज़िंदगी भी एक यात्रा ही है। उसमें गोल है किस तरह से अपने को सेट करना है, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, 3-4 प्रकार के गोल अपने को सेट करने हैं ज़िंदगी में। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि मुझे कोई एक गाड़ी लेनी है, छोटा एक्टिवा आज, तो उसको मुझे 2 महीने 3 महीने का गोल रखना है कि 3 महीने मुझे वो अचीव करना है। तो उसके लिए मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम मतलब जैसे कि मेरा 10,000 के 12,000 सैलरी है, तो उसमें मुझे किस तरह से सेविंग करना है, एक्स्ट्रा वर्क किस तरह से करना है। जैसे कि मैं 10 घंटा काम करता हूँ, 2 घंटा एफर्ट और कहाँ करके मुझे अर्निंग 4,000 5,000 हो सके महीने की। वैसा ही लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में 6 महीने का मुझे रखना है कि मुझे कहीं से अभी जैसे कि 50,000 का मुझे परचेजिंग करना है 4 महीने या 6 महीने में, तो 50,000 मुझे कहाँ से सेट करना है। और लॉन्ग टर्म मुझे घर लेना है या फिर कोई गाड़ी लेनी है, जैसे कि कोई 5 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की है, 25 लाख की है, या घर लेना है जैसे कि 50 लाख का, तो मेरे पास में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके अनुसार है या नहीं है, वो मुझे डिफाइन करना। जैसे कि अभी मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, खुद का बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे बिज़नेस से मेरी इनकम 50,000 है और पार्ट टाइम से मुझे 5,000 या 6,000 आएगी। तो 50,000 वहाँ पे है। अगर 5,000 मेरी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो मेरे खुद के खर्चे निकालेगी। जैसे कि मेरा घर का खर्चा है, मेरा EMI है, मेरा पर्सनल खर्चा है, मेरे घर के सारे छोटे मोटे खर्चे में वहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो 50,000 मेरी है, तो उसमें से मेरे सब सेट है कि 5,000 मेरी EMI कटने वाली है, 10,000 मेरा यहाँ पे एडजस्ट होने वाला, 5,000 यहाँ पे देना है। तो उसी प्रकार अपने को गोल सेट करना है। गोल में मुझे 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना, ये 3 पे बात करेंगे। 3 महीना अभी मैंने बताया कि 3 महीने मुझे एक एक्टिवा लेनी है लाख रुपए की, तो मैं 12 घंटा या 8 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। 8 और 4 12, मैक्सिमम इंसान 14 घंटा काम कर सकता है। 14-16 घंटा भी कर सकते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, 14 घंटा अपन काम करता है। 8 घंटा वो हो गया, 1 घंटा ब्रेक लेके 5 घंटा कहीं, जैसे कि जोमोटो है, स्विगी है, कहीं पे मैं काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ से मिनिमम 5 से 10,000 की अर्निंग होती है। तो मेरा वो 50,000 और 10,000 ही थे। 10,000 में मेरा घर का खर्चा, राशन पानी सब कुछ निकल जाएगा, और एक मेरी जो मंथली इनकम है वो सेविंग रहेगी। 10,000 मेरा वहाँ से बचा है, तो मैं 25,000 30,000 डाउन पेमेंट करके मैं मेरी एक्टिवा को मैं ले सकता हूँ 3 महीने के अंदर। 3 महीने में 30,000 हुए, तो वो 30,000 मेरे एक्स्ट्रा इनकम हुई, तो मैं डाउन पेमेंट भर के वहाँ से कर सकता हूँ। तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो 3 महीने मेरा वो अचीव हो गया। फिर 6 महीने का, 6 महीने मुझे फिर लाख रुपया, 2 लाख का टारगेट रखना है कि 2 लाख मुझे सेविंग करनी है एक्स्ट्रा वर्क करके। तो वैसे वैसे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वो अर्निंग बढ़ती जाएगी। फिर आदत से हो जाएगी कि मुझे किस तरह से काम करना है, आगे किस तरह से और जाना है। क्योंकि जब तक सेट नहीं करेंगे, दिमाग में सेट नहीं होगा गोल मुझे किस तरह से अचीव करना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कहीं जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, वैसे ही ज़िंदगी के अंदर भी एक टिकट है गोल, उसको अपने को किस तरह से डिफाइन करना है। तो मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल मैं बता रहा हूँ, मेरा मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक्टिवा लेनी है तो हमको कहाँ से किस तरह से अर्निंग करनी पड़ेगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। शॉर्ट टर्म गोल ये हो गया। मिड टर्म ये हो गया, मुझे 2 लाख रुपया महीने की सेविंग, अरे 6 महीने में सेविंग करनी है। 3 महीना वो निकल दो, अगला 6 महीना, तो महीने की 10,000 एक्स्ट्रा इनकम ये हुई। अगर मैं 5 घंटा काम करता हूँ, सेविंग मतलब मेरे जो फिक्स इनकम है उसके अलावा मेरी 10,000 इनकम आ रही है, तो वही करते, अगर मैं 5 घंटे में 10,000 कमा रहा हूँ, तो वही घंटा में 2 घंटा 3 घंटा और बढ़ा लूँ स्मार्ट वर्क करके। जैसे कि अभी
कोई ऑनलाइन काम ले लिया, जैसे कि छोटा मोटा अभी किसी हॉस्पिटलिटी में काम करके मैं 4 आदमी 5 आदमी का काम ले सकता हूँ, जैसे कि HK सर्विस है, FMB सर्विस है, फूड टिफ़िन सर्विस है, वो करके मैं अर्निंग वहाँ से कर सकता हूँ। होम पे मतलब होम फूड पैकेज बना के किसी को देना है, तो अगर मैं HK की सर्विस लेता हूँ 10 या 15 बंदे रख के मैं छोटा मोटा काम चालू कर सकता हूँ, तो मेरी ऑटोमेटिकली 6 मंथ की जो सेविंग है 2 lakhs वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। वैसे ही मुझे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल का, 5 साल का लंबा होना चाहिए। 5 साल के अंदर मुझे मेरा ये घर लेना है, जैसे कि 25 लाख का घर है या 30 लाख का है, तो मुझे किस तरह से काम करना है, क्योंकि साथ में काम करते हुए फैमिली भी है, उसके अंदर कहाँ किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होना है। घर लेना तो घर को किस तरह, क्योंकि घर लेना ही बड़ी बात नहीं। घर तो मैं आज ले लेते 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट भर के, लेकिन उसकी EMI लोग क्या है 15 साल 20 साल तक EMI भरते हैं। वो EMI नहीं भरना, उसकी वजह अभी जैसे कि 20 साल का अगर EMI किया तो बहुत लंबा है, तो उसको अगर अपन 10 साल की EMI कर दे तो वो सबसे बेटर है। अगर 10,000 मेरी EMI भर रहा हूँ तो 10,000 नहीं करके मैं उसको 20,000 कर दूँ, तो मेरा डबल हो गया। 20 साल करता था वो 10 हो गया, 10 EMI करता था वो 20 हो गई। तो मुझे क्या शॉर्ट लंबा लॉन्ग विज़न रख के मुझे काम करना है। यही ज़िंदगी, गाड़ी और यात्रा दोनों सेम है, खाली अपने को डिफाइन करना है मुझे किस तरह से काम करना है, कहाँ पे सेविंग करनी है और कहाँ पे मुझे अर्निंग करनी है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय श्री राम।